हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज हम सीखेंगे कि 2 मीटर कपड़े से फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो हम कैसे कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अस्तर का कपड़ा 2 मीटर और मेन फैब्रिक का कपड़ा मैंने जॉर्जेट का 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इस अम्ब्रेला कट प्लाजो को बनाने के लिए हमें 2 मेज़रमेंट की नीड है, पहला लेंथ और दूसरा वेस्ट। तो मेरा जो यहाँ पे लेंथ है वो 35 इंचेस है और जो वेस्ट है वो 28 इंचेस है। तो वेस्ट को हमें किस तरह से निकालना है, 4 से डिवाइड करना है अपने वेस्ट को। आपका जो भी वेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जितना आएगा उसमें आप 2.5 इंच ऐड करेंगे और 2.5 जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा कटिंग लाइन होगा। तो अब हमें आसन कैसे निकालना है, तो आसन जो है वो हमारी फुल लेंथ में 4 से डिवाइड करने पर जितना आएगा उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है और यहाँ पे मेरा 10.5 आ रहा है, तो ये हमारा कटिंग लाइन हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि हमें अपने फैब्रिक को कैसे फ़ोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, तो हमें इसे एक बार ऐसे फ़ोल्ड करना है और उसके बाद उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर उठा करके ले आना है और इस तरीके से हमारा जो ये खुला भाग है वो हमारी ओर होना चाहिए और जो फोल्ड हुआ है वो उधर होना चाहिए। तो अब हम इस पे मार्क करके दिखाएंगे कि हमें किस तरीके से फैब्रिक पर भी मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा जो 9.5 इंच आया था कमर वेस्ट लाइन, वो हमारा यहाँ पे मार्क होगा और उसके बाद वहाँ से ही हमारा आसन का जो पॉइंट होगा वो मार्क होगा और गोलाई भी हमें दे देनी है। उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से आएगा और जो हमारा है यहाँ पे नीचे में जॉइंट होगा। फिर हमें इसमें 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि हमें अस्तर को छोटा रखना होता है। तो मेन फैब्रिक में हम 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, हमें अस्तर में 1 इंच नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम फैब्रिक में किस तरीके से मार्क करते हैं। तो ये मैंने जिस तरह से मैंने आपको फ़ोल्ड करना बताया, मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसको रख लिया है। अब मेरा यहाँ पे 9.5 वेस्ट आ रहा था, तो मैं 9.5 पर मार्क कर लूँगी। और एक बात ध्यान रखिए कि ये हमारा अस्तर है, इसलिए हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि अस्तर हमारा छोटा होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने वेस्ट को मार्क कर लिया है और हमें थोड़ी गोलाई देते हुए इसे अच्छे से मिला लेना है। तो अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मेरा आसन जो था वो 10.5 था, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रख के अब 10.5 पर निशान लगाना है। 10.5 के बाद यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें इसे तिरछे लाइन से मिला देना है, कुछ इस तरीके से आपको स्केल से रख के मिलाना है ताकि हमारा जो लाइन है वो इधर उधर ना हो। उसके बाद हमें इसमें गोलाई देनी है, तो गोलाई कुछ इस तरीके से डीप करते हुए देना है जैसे मैं दे रही हूँ। अब यहाँ गोलाई देने के बाद अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा लेंथ था वो 35 था, तो हमें 35 पर ही मार्क करना है क्योंकि हमारा ये अस्तर है और अस्तर जो है वो हमारा छोटा ही होगा। तो हमारा 1 इंच नीचे से मुड़ेगा और 1/2 इंच ऊपर स्टिच में जाएगा, तो वो हमारा मैनेज हो जाएगा। इसलिए हमें इसे 1 इंच बढ़ाकर नहीं लेना है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं गोलाई कर रही हूँ और मार्क कर रही हूँ, उस तरह से आपको भी मार्क कर लेना है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमारा है ना जॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारा जो अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनता है या फिर कुछ भी बनता है तो उसमें जॉइंट्स आते ही है। तो हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, मार्क कर लेना है मिलाते हुए, कुछ जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है पूरे अच्छे से गोलाई देकर। अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेस्ट को कट कर लिया है। अब हम आसन को कट करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर अब हमने जो लंबाई दी थी तो उसे कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। कट करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो कट किया हुआ हमारा कपड़ा निकला वो हमारा जॉइंट में जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ 5 इंच लगभग इसे डाउन कर लेंगे और यहाँ से इस आसन की पॉइंट को मिला लेंगे। हम यहाँ पे 5 इंच इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हमारा जो अस्तर होता है वो हमारा थोड़ा छोटा और पतला होना चाहिए कंपैरिजन टू मैन फैब्रिक। तो अब यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से मिला लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आफ्टर कटिंग हमारा जो फैब्रिक है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमारा यहाँ पे जॉइंट्स लगेगा, तो जॉइंट्स निकालने के लिए हमने कटे हुए कपड़े को ही इस तरीके से हाफ इंच बढ़ाकर मैंने रख लिया है और कुछ इस तरीके से मिलाकर मैं कट कर लूँगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हमें जॉइंट करना है, तो जॉइंट करने में हाफ इंच चला जाएगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो हमें कट करने के बाद क्या करना है कि इसे इसमें अटैच कर लेना है। तो जिस तरीके से मैंने अस्तर की कटिंग की है उसी तरह से हमें फैब्रिक पर भी कट करना है। फैब्रिक पे कट करने पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इसे 1 इंच बढ़ा करके कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी कट कर लिया। तो बेल्ट की जो लेंथ है वो 34 इंचेस है और विड्थ है वो 5 इंचेस है। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको इसे स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अस्तर को ऐसे खोल के रख लेना है और नीचे में हमें जॉइंट्स जो लगाने थे उन्हें जॉइंट्स करके हमें फैब्रिक को मोड़ देना है 1 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे जॉइंट्स लगा लिया है और देखिए आपको कुछ इस तरीके से मोड़ना है। ऐसे एक बार और फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगानी है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हम पिको कराएंगे। तो बस हमें अस्तर वाले में ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट्स को ले लिया है, कुछ इस तरीके से हमें मिला के रखना है कि ये हमारा बराबर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अस्तर पे जॉइंट्स लगा लिए हैं और फोल्ड करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमें फोल्ड करना है। तो हमें अस्तर को कुछ इस तरीके से बिछा लेना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख देना है, क्योंकि अब हमें दोनों आसनों को मिला करके इसमें स्टिच लगाना है, मतलब दोनों को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से अस्तर के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को रख लिया है और इस तरीके से मिला करके आपको भी यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा कर इसे रेडी कर लिया है और मैंने वेस्ट पर भी स्टिच लगा लिया ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना हो। तो इसी तरह से हमने दोनों में लगा लिया है। अब हमें पहले वाले को कुछ इस तरीके से सीधा करके रख लेना है और दूसरे वाले को कुछ इस तरीके से उसके ऊपर उल्टा करके रख लेना है और हमें दोनों आसनों को अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दोनों आसनों को अटैच कर लिया है। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से सीधा करके रख लेना है। तो हमारा जो फैब्रिक है उसे हमें एक साइड करके उस पर हमें सीधी सिलाई लगा देनी है, पूरा आसन से लेकर के वेस्ट तक दोनों साइड हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्टिच लगा के रेडी कर लिया है इसे। अब हमें इन दोनों पैरों को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसे उल्टा करके रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से करना है क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अलग अटैच होगा और जो अस्तर वाली फैब्रिक है वो अलग अटैच होगी। तो मेन वाले फैब्रिक को अटैच करके हमें उसे अंदर की ओर कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे मिला करके हमें अटैच कर लेना है। और सिलते वक्त हमें यहाँ पे कॉर्नर पर ध्यान देना है कि जो कॉर्नर है उस पर हमें अच्छे से चढ़ा करके उसे सिलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिल लिया है, इसे रेडी कर लिया है और बेल्ट भी मैंने अटैच कर लिया है। इसमें कुछ इस तरीके से हाफ इंच की सिलाई देकर मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पर इलास्टिक अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे मशीन पर आ गई हूँ और मैं यहाँ पे फ्रंट में जो है मैं बकरम डालने वाली हूँ। बकरम वाली बेल्ट लगा रही हूँ आगे में, जो कि बहुत अच्छा लुक देती है। तो मेरी कमर जो है वो 26 है, तो उसका हाफ़ करूँगी मैं तो 13 आएगा। तो 13 मैंने बकरम को ऐसे काट लिया है और आपको भी कुछ इसी तरीके से इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है इसके ऊपर और हमें स्टिच लगा लेनी है। इससे लुक हमारा बहुत ही प्यारा आता है और फिनिशिंग भी बहुत ही प्यारा आएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लिया है, फैब्रिक पिन से। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से कर लेना है और फिर हमें इसकी किनारी पर एकदम सिलाई लगा लेनी है और इधर वाले पार्ट में हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो अब हम इसे
एक एक पिन निकालते हुए सिक्योरली इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो आफ्टर स्टिचिंग हमारा लुक कुछ इस तरीके का है। अब हमें जो हमारा फैब्रिक बच गया है उसमें भी हमें ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है ताकि हमें इसमें इलास्टिक लगा सके। और एक बात का ध्यान रखना है कि स्टिच हमें पूरे में नहीं लगानी है, इलास्टिक घुसाने के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक लगाकर अटैच कर लें। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। बस इसमें हमें दो काम रह गया, हमें इलास्टिक अटैच करना है और दूसरा हमें नीचे में मेन फैब्रिक पर पीको करवानी है। तो मेरा यहाँ पे ये बनकर रेडी हो गया है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आया है और एकदम कंफर्टेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।